स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइप एकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। पिछले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एन अकाउंट एंड इट्स टाइप एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो कौन कौन सी टर्म को यूज करते हैं। आज उनको हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस के थ्रू। तो सबसे पहले आपका है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर आपने मैनुअली अकाउंटिंग साइकिल्स और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग साइकिल को अच्छे से स्टडी किया होगा तो उसमें मैंने आपको प्रोसेस में सबसे पहले क्या बताया था कि हमारे पास क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है। तो यहाँ पे थोड़ा उसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज एन इवेंट इन्वॉल्विंग एन इंटरचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है, एक आपका क्या होता है, इवेंट होता है जिसमें आपकी क्या इन्वॉल्व होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, उनको लेके जो है पार्टीज में इंटरचेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेकंड है आपका इवेंट। तो इवेंट क्या है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा डिस्कस करवा देती हूँ कि जैसे मैं ट्रांजैक्शंस लिख रही हूँ यहाँ पे कि कंपनी परचेज गुड्स ₹5,000 इन कैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इवेंट में क्या होता है कि जो भी आपका कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने परचेज किया है 5,000 की गुड्स को। अगर मैं ऐसे कर देती हूँ, सोल्ड गुड्स ₹10,000। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि मैं गुड्स को जो है 5,000 की परचेज कर रही हूँ, बट जब मैं उसकी सेल कर रही हूँ तो 10,000 की सेल कर रही हूँ, तो मतलब कैश का जो है इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, मुझे 5,000 का क्या हो रहा है, अर्निंग हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। तो आप क्या करते हो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, तो आप क्या बनाते हो, अकाउंट्स बनाते हो, आप लेजर बनाते हो। ठीक है, लेजर के थ्रू आप क्या बनाते हो, अलग अलग अकाउंट्स पर्टिकुलर हेड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, पोस्ट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। तो अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको पिछले के लेक्चर्स में करवाया था कि व्हाट इज अकाउंट एंड इट्स टाइप। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ कि आपके अकाउंट्स कौन सी शेप में होते हैं। अगर आपको क्लियर हो, आपके अकाउंट्स जो हैं वो टी शेप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो, लाइक अ सैलरी अकाउंट, बेसिस अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, तो इस तरह से आप उसका लेजर बुक बनाओगे। ठीक है, तो अकाउंट्स की लेफ्ट साइड आपकी कौन सी होती है, डेबिट साइड, एंड राइट साइड आपकी कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड को आप डिनोट करते हो डीआर से एंड क्रेडिट साइड को डिनोट करते हो सीआर से, जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। जो फॉर्म है आपकी कौन सी है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ठीक है, ये है आपका अकाउंट्स की डेफिनेशन। और इसके टाइप मैंने आपको पिछले के लेक्चर्स में डिस्कस किए थे हम लोगों ने कि कितने टाइप के अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। आगे है आपका गुड्स, द प्रोडक्ट इन विच इज द बिजनेस डील इन। तो मतलब क्या करते हैं कि जब आप बिजनेस में डील करते हो तो किसके थ्रू आप डील करते हो, गुड्स के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू आप क्या करते हो, डील करते हो। अगर आपने पार्टीज के साथ जो है डील करनी है कि आप कितनी सप्लायर से कितनी सप्लाई ले रहे हो, तो मतलब सप्लाई किस चीज की ले रहे हो, गुड्स की ले रहे हो। अगर आपने किसी कस्टमर को सेल करना है तो क्या करना है, गुड्स को सेल करना है, तो प्रोडक्ट को लेके जो है आपका बिजनेस में डील होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट और एसेट्स विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन और ऑनर। तो कैपिटल क्या होती है, वो एक सेविंग अमाउंट होता है बिजनेस का, वो उसकी एसेट्स होती है बिजनेसमैन की, जो क्या करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें अपने पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, दोबारा करवा देती हूँ कि जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अपनी कैपिटल को किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी चीज के लिए, जो है आने वाले फ्यूचर्स के लिए क्या करता है, अपने मनी को इन्वेस्ट करता है, जो उसकी क्या होती है, एसेट्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका कॉस्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि बिजनेस में डील जो होती है वो गुड्स को लेके होती है। जब आपने गुड्स को परचेज करना है तो कॉस्ट
क्या कॉस्ट पड़ती है, ऐसे बोलते हो ना आप। तो कॉस्ट क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि जब आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया है उसके लिए आपने एक्सपेंस किया है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे, खर्चा जिसे आप बोलते हो, ठीक है। सेकंड है आपका वाउचर। वाउचर क्या होता है, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। तो डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे, इट इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो मैंने जैसे आपको कहा कि वाउचर क्या होता है, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, और वाउचर को हम क्या बोलते हैं, एविडेंस भी बोलते हैं, प्रूफ भी बोलते हैं कि हमारे पास ये प्रूफ है, इस वाउचर में इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हुई है, ठीक है। तो वाउचर आपके कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ, क्योंकि हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग साइकिल में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वाउचर आपको पता लग गया, एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो दो तरह के आपके वाउचर हैं टैली सॉफ्टवेयर में, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग वाउचर्स, सेकंड है आपका इन्वेंट्री वाउचर्स, ठीक है जी। तो फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि अगर आपने कंपनी या बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो आप एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में आपको बहुत सारे वाउचर्स जो है डिफरेंट जो है आपके प्रोवाइड हैं, ठीक है, टैली में। तो फर्स्ट है आपका जैसे कॉन्ट्रा है, ठीक है, पेमेंट है, रिसीप्ट है, ऐसे बहुत सारे आपके अकाउंटिंग वाउचर्स हैं जिसमें आप क्या करते हो, कंपनी के अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करते हो। उसी तरह से आपके इन्वेंट्री वाउचर्स हैं। तो इन्वेंट्री में आपका है परचेज एंड सेल एंड स्टॉक जर्नल। तो इस तरह के जो है आपके इन्वेंट्री वाउचर्स भी आपको टैली सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड हैं, ठीक है। वो आने वाले लेक्चर्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वाउचर भी हो गया आपका। सेकंड है आपका एंट्री। अब जब हमने वाउचर बना लिए, ठीक है, अब उसमें हमने क्या करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। तो मैंने आपको कहा ना अलग अलग से वाउचर्स हैं। तो एंट्री क्या होता है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री होता है ट्रांजैक्शंस और इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड और एंट्री। तो क्या होता है आपका एंट्री, क्या है, जब आप किसी ट्रांजैक्शंस या इवेंट को रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने ट्रांजैक्शन लिखी थी पहले कि परचेज गुड्स ₹5000 इन कैश, तो ये मेरे पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। तो यहाँ क्या बोला है, एंट्री क्या होती है, एक ट्रांजैक्शंस होती है, एक इवेंट होता है, व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। हम उसको सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है, किसकी फॉर्म में, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में, ठीक है। तो हमने रूल पीछे किए हैं। कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो जब आप परचेज करोगे गुड्स को तो आपके पास गुड्स आएंगी, ठीक है। आप करोगे परचेज गुड्स डेबिट टू कैश, कैश को हम करेंगे क्रेडिट क्योंकि गोज आउट। जब आप गुड्स को परचेज करो तो कैश यहां से आपके यहां से जा रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसे 5000 कर दिया, क्रेडिट में भी हमने अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। तो आपकी दोनों साइड जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना होता है, एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। अब ये कौन से वाउचर्स में जाएगी वो आप जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि ये आपकी परचेज की एंट्री परचेज वाउचर में जाएगी। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एंट्री को पोस्ट करते हैं वाउचर्स में। तो ये था हमारा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म। आगे जो है हम कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म है उनको डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट के साथ www.saipacademy.org एंड ऑनलाइन कोर्सेज digital.saipacademy.org and YouTube channel Saip Academy. Thank you. Have a nice day.